तो दोस्तों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको खुद की अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये लॉगिन पेज है, अपनी डिटेल डालिएगा, लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह से आप अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी, रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपको इसी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। इसके बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखाई देगा। जस्ट इसी के नीचे आपको सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2024 का ऑप्शन है वो दिखाई देगा और जस्ट इसी के आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको नजर आएगा। अब दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको एक खास जानकारी देना चाहूंगा। यदि आप पहली बार अपनी एसएसओ आईडी से ये फॉर्म भरने जा रहे हो तो सबसे पहले देखिए आपको ओटीआर करना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। बगैर ओटीआर के देखिए आप ये फॉर्म ही है वो नहीं भर सकते। अगर आपको नहीं पता है कि ओटीआर कैसे किया जाता है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर मैं ओटीआर की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं बता रहा हूं, फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो बता रहा हूं। चलिए, फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से सफाई कर्मचारी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके ओटीआर की डिटेल कुछ इस तरह से वो दिखाई देंगे। यदि आपको ये सही लगता है तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से ये फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसकी यहाँ पे देखिए 3-4 स्टेप है, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करने पड़ेगा। पहली जो स्टेप है वो बेसिक डिटेल, और बेसिक डिटेल के अंदर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम, उसके पिता का नाम और उसकी डीओबी ऑटोमेटिक आ गई है, क्योंकि यहाँ पे ओटीआर से ये डेटा है इसने यहाँ पे उठाया है। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो यहाँ पे आप इस गलती में संशोधन नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम है, उसके पिता का नाम है और उसकी माता का नाम है, हिंदी में भी आपको लिखना पड़ेगा। और हिंदी में लिखने के लिए जब आप इस कॉलम पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह का कीबोर्ड आपको नजर आएगा। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे नाम है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो भी कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी है, यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। यदि आप यहाँ पे देखिए डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं और जो भी आपका यहाँ पे ग्रुप है सिलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो करना है। इसके बाद आपका जो भी धर्म है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे मैरिड हैं तो मैरिड कीजिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड है वो कीजिएगा। यदि आप मैरिड करते हो तो जीवन साथी का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और आपके जितने भी जीवित बालक बालिकाओं की संख्या आपको यहाँ पे वो लिखना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है, यहाँ पे आपकी मेल आईडी, आपके जन आधार आईडी, आपके आधार आईडी है यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक है वो आ चुकी है, क्योंकि ओटीआर से आपने इसको वेरीफाई किया था। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर, आवेदन के लिए अगर आप यहाँ पे देखिए राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो आपको यहाँ पे यस करना, नहीं था आपको यहाँ पे नो करना। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया आवेदन करने वाले जिले का चयन करें, तो किस जिले के लिए आप ये सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरना चाहते हैं वो जिला आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। उसके बाद उस नगर निकाय को आपको सिलेक्ट करना है, कौन से नगर निकाय के अंदर है आप यहाँ पे ये फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पत्राचार का पूरा पता आपको यहाँ पे सही सही लिखना है। पत्राचार का पता लिखने के बाद नीचे आपका जो भी स्थायी पता है वो लिखना है। अगर यहाँ पे ये दोनों सेम है तो यहाँ पे देखिए आपको ये बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। जैसे टिक लगाओगे तो ऊपर वाला एड्रेस है वो नीचे है वो आ जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर मेल आईडी के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये सही है क्या, तो आपको यहाँ पे यस करना है। तो ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंड स्टेप आ जाएगी। सेकेंड स्टेप के अंदर आपकी जो राज्य स्टेट है बाय डिफॉल्ट इंडियन है, ये आपको सिलेक्ट रहने देना है। आपका जो भी होम स्टेट है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यदि आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी है, यानी यदि आप कोई भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यस करते हो तो सर्विस का स्टेटस आपको बताना पड़ेगा। अगर आपके पास एनओसी है तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, रिटायर्ड कर्मचारी है तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, पीपीओ नंबर डालिएगा, डेट है वो डालिएगा। मैं इसको यहाँ पे वो नो करना। इसके अलावा यदि आप कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, कोई गेम कोटा है आपके पास तो आपको यहाँ पे यस करना है। किस प्रकार का गेम आपने खेला है, नेशनल इंटरनेशनल सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए चाहेगी सूचना आपको भरना है, खेल का नाम, संस्था का नाम है, क्या स्थिति रही है, टूर्नामेंट का कैसा प्रकार रहा है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसे सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, थर्ड स्टेप आ जाएगी। और थर्ड स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे देखिए वर्क एक्सपीरियंस यानी अनुभव के बारे में जानकारी भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये सब वो दे रखा है। बगैर अनुभव के आप यहाँ पे देखिए फॉर्म नहीं भर सकते। 420 वाला सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा। डिपार्टमेंट के द्वारा देखिए यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है, उसका फॉर्मेट जारी किया गया। इसी फॉर्मेट में आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए और संबंधित जो भी नगर निकाय है, नगर पालिका, नगर परिषद है,
संबंधित अधिकारी से ये प्रमाणित होना चाहिए, वही जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, ऐसे सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पूछा गया है नियोक्ता का नाम, यानी किस डिपार्टमेंट में आपने यहाँ पे ये काम किया उस डिपार्टमेंट का नाम आपको यहाँ पे लिखना। मैंने तो यहाँ पे देखिए नगर पालिका है वो लिखा है। इसके बाद काम की प्रकृति कैसी रही, क्या काम आपने किया है, सफाई वर्कर के रूप में है या फिर कोई दूसरा काम है तो वो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। इसके बाद कार्यस्थल आपका कौन सा रहा, कौन से नगर निकाय है, तो यहाँ से है नगर निकाय को है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कब से लेके कब तक आपने यहाँ पे काम किया, तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा और जो भी साल यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, और कहाँ तक किया था वो डेट आपको सिलेक्ट करना, तो आपकी डिटेल देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है यानी जो अनुभव सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए मैं तो पहले से अपलोड कर चुका हूँ, इसको मैं हटाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको इसकी सही प्रोसेस है वो दिखा सकूं। आपके केस में यहाँ पे चॉइस फाइल का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और जहां पे आपका सर्टिफिकेट है पीडीएफ फाइल में इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यदि आपने 2 या 2 से अधिक क्षेत्र में काम किया है, अलग अलग जगह का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, रो आ जाएगी, इसी तरह से आपको डिटेल भरनी है। मैं यहाँ पे इसको है क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि एक ही एक्सपीरियंस है, केवल डेमो वीडियो है आपको समझाने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपके देखिए ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपने पहले इस एसएसओ आईडी से फॉर्म भरा है तो यहाँ पे देखिएगा आपको पहले से ही आपकी फोटो और सिग्नेचर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बिल्कुल खाली नजर आ रखा है तो यहाँ पे देखिए आपको ब्राउज का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, अपनी फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा निर्धारित साइज के अंदर। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपने शरीर का कोई भी एक पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पे लिखना, जो कि प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक है ना, कोई जला कटा फटा ये नहीं होना चाहिए, जन्मजात होना चाहिए। ये भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्म का प्रीव्यू है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे इस फॉर्म में एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो जानकारी भरी है क्या वो सही है या फिर गलत है। यदि वो गलत आपको लग रहा है तो लास्ट में अपडेट का ऑप्शन मिलेगा और फर्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको गलती नजर आ रखी है, गलती को अपडेट कीजिएगा, वापस यहीं पे आ जाएगा। अब आपको लगता है कि आप में यहाँ पे फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपको इनका ये जो घोषणा है एक बॉक्स है वो मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से टिक है वो लगा देना है। उसके बाद फाइनल सबमिट है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनल लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर पाओगे। मेरे केस में फिलहाल मैं इसे फाइनल लॉक नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो, मुझे और भी वीडियो बनाने हैं। अब यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इशू आ गया, एसएसओ आईडी लॉग आउट हो गई या कहीं गलत की है वो प्रेस हो गई, फिर दोबारा आप अपना फॉर्म कैसे कंप्लीट करोगे। तो एक बार मैं वापस डैशबोर्ड पे आता हूँ और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए सफाई कर्मचारी का लिंक ही वो हट गया, तो फिर दोबारा फॉर्म आप कहाँ से भरोगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको माय रिक्रूटमेंट का ऑप्शन वो दिखाई दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा सफाई कर्मचारी, और जस्ट इसी के आगे देखिए आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और अपने फॉर्म को कंप्लीट है वो कर दीजिएगा। जब आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो इसके आगे यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपको व्यू एप्लीकेशन, और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन यानी भरे हुए आवेदन फॉर्म को आसानी से वो डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं डाउनलोड करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आपका फॉर्म फाइनल कंप्लीट हो जाता है तो देखिए आपकी जो फोटो है उसके ऊपर इस तरह से देखिए बार कोड आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डिपार्टमेंट का लोगो वो भी देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे बार कोड आ जाता है और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनल है वो सबमिट हो चुका है। प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का आइकन देखने को मिलेगा है, पीडीएफ फाइल में है, भविष्य के लिए इसे सुरक्षित कर सकते हैं या भविष्य में आप अपने एसएसओ आईडी से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी। तो दोस्तों इस प्रकार से तो हम सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आशा रखता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए। यदि फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक है मेरे साथ है शेयर कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। यहाँ पे तो देखिए मैंने फॉर्म भरने की प्रोसेस बताई। यदि इस भर्ती के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल से जानना है तो हमारी देखिए ये वीडियो है, इसमें यहाँ पे आवेदन से लेके सिलेक्शन प्रोसेस तक पूरी जानकारी दी गई। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।